जीवन काफी मुक्त हो जाता है जब आप जान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपको कोई तवज्जो नहीं देता, वो अनफ्रेंडली है, उनके बारे में चिंता ना करें। अगले 2 साल तक उसी में हताश न होते रहिए, उन्हें जीत लेने की कोशिश करते हुए। बस ये समझ लें कि वो 25% हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करने वाले। आप उनके लिए फूल ला सकते हैं हर दिन, हर घंटे उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, हर सप्ताह उनके लॉन की घास काट सकते हैं, पर वो खड़ूस, मेरा मतलब आदमी, फिर भी आपको पसंद नहीं करेगा। आपको अपना समय जाया नहीं करना चाहिए उन्हें जीतने की कोशिश में, उन्हें यह साबित करने की कोशिश करते हुए कि आप सचमुच ठीक ठाक हैं। इसे जाने दीजिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो बनने के लिए जो परमेश्वर ने आपको बनने के लिए रचा है। मैं इस कपल को जानता था सालों पहले और मैं सचमुच उन्हें पसंद करता था। मैंने उनसे दोस्ताना व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वो वापस कभी मुझसे फ्रेंडली नहीं हुए। वो सज्जनता से पेश आते और कहते हेलो, पर मुझे हमेशा महसूस होता कि कुछ तो है जो उन्हें मुझे स्वीकार करने से रोक रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा था, खासकर जब मैं इतना अच्छा और गुड लुकिंग हूं। मैंने उन्हें प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका परिचय करवाया उन लोगों से जिन्हें मैं जानता था। असल में एक कांटेक्ट ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने साथ में कारोबार शुरू किया। आखिर में वो एक और शहर में चले गए, उन्हें वहां बसना था। मैंने लोगों को ढूंढा जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें उपहार दिए उनके नए घर के लिए। इन सब बातों के बावजूद जो मैंने की, उन्होंने कभी मुझे अपनी तवज्जो नहीं दी। कुछ साल बाद मुझे वापस ये खबर मिली कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। मैंने उनके साथ नाइंसाफी की बार बार। मैंने खुद से सोचा मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। काश मुझे तब अतीत में यह पता होता जो मैं आज जानता हूं, तो इससे मैं बहुत सी हताशा से बच सकता था। वो बस उन 25% में से एक थे जो कभी मुझे पसंद नहीं करने वाले थे। मैं अपनी इमोशनल एनर्जी खर्च कर रहा था किसी ऐसे को जीतने की कोशिश में जो कभी जीता नहीं जा सकता था। आपको उस मुकाम पर आना है जहां आप कह सकें मुझे सुकून है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें मुझसे सुकून नहीं। मुझे सुकून है कि मैं उनका दोस्त नहीं। मुझे उनके ग्रुप में होने की जरूरत नहीं। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए शांति में बने रहें, उन दीवारों को खड़ी रखें। बहुत से लोग हर चीज को अंदर आने देते हैं। वो जीते हैं नाराजगी से, तनाव से, हताशा में, हतोत्साह में। आपको अपने हृदय की चौकसी करनी होगी। कोई ये आपके लिए नहीं कर सकता। शास्त्र वचन इस बारे में कहता है, उन बातों का विचार करो जो पवित्र हैं, बातें जो परिपूर्ण हैं, वो बातें जिनकी खबर अच्छी हैं। या ये नहीं लिखा सोचो नाराजगी में। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। पूरा दिन अपनी समस्याओं के बारे में सोचो नहीं, अच्छी बातों का सोचो। उसी तरह आप अपनी दीवारें खड़ी रखते हैं। यदि ये पॉजिटिव नहीं, आशावान नहीं, उत्पादक नहीं, विश्वास भरा नहीं, फिर इस पर विचार न करो। आप एक पॉजिटिव जीवन नहीं जी सकते नेगेटिव विचार सोचते हुए। आपका दिन धन्य नहीं होगा उस नाराजगी के बारे में सोचते हुए कि ये कितनी नाइंसाफी थी। आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे सोचते रहकर अपनी समस्याओं, चिंताओं, परेशानियों के बारे में कि क्या ये कारगर होगा। नहीं, आपको अपने हृदय की चौकसी करनी होगी। मैं समस्याओं को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा, ऐसे व्यवहार करना जैसे वो है ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना। मैं बात कर रहा हूं कि उसे अपने अंदर न आने दो। बहुत सी बातें हैं जो आप बदल नहीं सकते। विश्वास है ये कहना, प्रभु मैं इसे खुद को परेशान नहीं करने दूंगा। उन्हें खुद को पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं उसे अपने तरीके से नहीं करवा सकता। पर मैं जानता हूं प्रभु आप अभी भी सिंहासन पर हैं। आप मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं तो मैं शांति से बना रहूंगा और किसी तरह भी अपने जीवन का आनंद लूंगा। मैंने ये सिद्धांत सीखा है अपने पिता से। वो कभी नाराजगी में नहीं जिए, परेशान, निराश। उन्होंने दीवारें ऊंची खड़ी रखनी सीखी थी। एक बार एक स्टाफ मेंबर उनके पास आया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। चर्च के डिपार्टमेंट में से एक में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। कई लोग इसमें शामिल थे। वो स्टाफ मेंबर बहुत तनाव में था, तकरीबन घबराया हुआ सा। उसने मेरे पिता से कहा, हम क्या करेंगे? मेरे पिता ने कहा, इस समय हम इस बारे में कुछ नहीं करने वाले। मैं इसे शेल्फ पर रखूंगा और इसके बारे में प्रार्थना करूंगा। यह मेरे पिता की एक फेवरेट कहावत थी। वो घबराहट और चिंता को अंदर नहीं आने देते थे। उन्होंने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी थी। ज्यादातर समय ये बड़ी समस्या, ये बड़ी परिस्थिति, वो इस पर अपनी नींद नहीं गंवाते। वो इस पर चिंता नहीं करते, इसे ज्यादा समय नहीं देते और ये खुद ब खुद सुलझ जाती। जब कोई समस्या खड़ी होती है तो बहुत आसान है उलझ जाना और सोचना, खैर मुझे इस बारे में कुछ करना होगा, मुझे इसे तुरंत सुलझाना चाहिए। नहीं, स्थिर रहो और जान लो कि वो परमेश्वर है। मेरे पिता जैसा रवैया रखें। मैं इसे शेल्फ पर रखने वाला हूं, मैं इस पर प्रार्थना करने वाला हूं।
और परमेश्वर इसे सुलझा लेंगे। यदि आप घबराहट को अंदर आने देंगे, फिर चिंता आएगी, फिर तनाव, आप अच्छे फैसले नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कार्य करते हैं जब हम शांति में होते हैं, इसलिए आपको लगातार अपने हृदय की चौकसी करनी पड़ती है। पूरे दिन भर ट्रैफिक में फंसे हैं, नहीं, मैं तनाव को अंदर नहीं आने दूंगा। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपको छोड़ देता है एक तरफ, कोई बात नहीं, मैं अपनी दीवारें खड़ी रखूंगा, मैं शांति में रहने वाला हूं। वो ग्रोसरी स्टोर, कोई आपसे बदतमीजी से पेश आया, आप अपसेट होने वाले हैं, नहीं, मैं अपने हृदय चौकसी कर रहा हूं, मैं उस जहर को अंदर नहीं आने दूंगा। यदि आप अपनी दीवारें ऊपर खड़ी रखेंगे, फिर तब जब आती है चिंता, गुस्सा, नेगेटिव कमेंट्स, तो ये ऐसा है जैसे आपने एक बड़ा सा इश्तिहार लगा दिया है जिस पर लिखा है तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप उस मुकाम पर आते हैं जहां हमें कुछ भी क्रोधित नहीं करता, तो वही हमारा गोल होना चाहिए। इसे जिद में आकर मत कहो, पर तुम मुझे नाराज नहीं कर सकते। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वो पावर नहीं दूंगा। यह है कुंजी। आपको कुछ भी नाराज नहीं कर सकता बिना आपकी अनुमति के। लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, पर आपको हक है इसे इग्नोर करने का। वो आपको छोड़ सकते हैं, पर आपको हक है फिर भी एक अच्छा रवैया रखने का। वो कोशिश कर सकते हैं आपको नीचा दिखाने की, अपमानित करने की, और दाऊद की तरह आपको हक है कि वहां से चले जाएं और अपने दिन का आनंद लें। एक बार सर्विस के बाद एक आदमी ने मुझसे कहा, जोएल, मुझे आज तुम्हारे संदेश का कुछ भी समझ नहीं आया, ये बस मेरे लिए नहीं था। मैंने खुद से सोचा, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर तुम में कोई खराबी है। मैं बस मुस्कुराया और कहा, उम्मीद है तुम अगले सप्ताह वापस आओगे, मैं जानता हूं ऐसा होगा। यही है कुंजी। यदि आप किसी को अनुमति देते हैं आपको नाराज करने की, आप अपने पावर दिए जा रहे हैं। सालों पहले एक महिला ने मुझसे कहा, कारण कि मैंने क्यों चर्च आना छोड़ दिया, कारण कि मैं वहां 2 महीनों से नहीं गई क्योंकि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा, नहीं, पर मैं सोच रहा था, लेडी, हर कोई तो तुम्हें जानता भी नहीं। यदि तुम वहां बैठती हो तो लोग जो यहां बैठे हैं शायद वो तुम्हें देखते भी ना हो। हजारों लाखों लोग यहां आते हैं और वो सोचती थी हर कोई उसके खिलाफ है। मैं कहना चाहता था, बुरा मत मानो, पर तुम इतनी पॉपुलर नहीं हो। मेरा पॉइंट ये है, जब हम आसानी से बुरा मान जाते हैं, हर चीज मैग्नीफाई हो जाती है, हर चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है। हर कोई मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है, नहीं, ये बस एलियाब था, केवल वही एक था। हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, हर कोई तुम्हें जानता तक नहीं। कुछ दीवारें खड़ी करो, अपनी पावर देना बंद करो, इन नाराजगियों को अंदर मत आने दो। इग्नोर करने लगो नेगेटिव कमेंट्स को, इन इलियाबों पर ध्यान मत दो। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर न होता तो वो आपको अकेला छोड़ देते। ये विरोध इसका पक्का संकेत है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। उनके पास आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपके भविष्य में कुछ शानदार है। अब अपनी भूमिका निभाओ और कुछ चीजों द्वारा खुद को अपसेट करना बंद करो। वही लोग आपको तंग न कर पाए, वही ट्रैफिक आपको तनाव में न लाए सुबह दर सुबह, वही रिश्तेदार फैमिली रियूनियन में आपको हताश न कर पाए। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है उस तरह जीने को। हर दिन परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। क्या हो यदि आपको पता लगे कि आप वहां नहीं होंगे 6 महीने बाद, आपको पता चला कि आपका समय खत्म होने वाला है। कितनी बातें जो आपको अब परेशान करती हैं, आप उन्हें खुद को परेशान करते रहने देंगे? कितनी वो नाराजगी, वो हताशा, वो तनाव आप अंदर आने देते रहेंगे? यदि आप अपनी दीवारें खड़ी नहीं रखेंगे, ये आपको आपके भाग्य की परिपूर्णता से दूर रखेगा। जब हम जीवन के अंत में पहुंचते हैं, मैं किसी बात की सोच भी नहीं सकता जो ज्यादा अफसोसजनक होगी, बजाय पीछे मुड़कर देखने और सोचने के, मैंने क्यों इतने दिन जाया किए चिंता करके, मैं क्यों तनावग्रस्त रहा, मैंने इतने लोगों को मुझे नाराज क्यों करने दिया, मैंने अपने हृदय की चौकसी क्यों न की। आप वो फैसला कर सकते हैं इसी वक्त। यीशु ने इसे कुछ इस तरह कहा था, खुद को परेशान होने से रोको। उन्होंने ये नहीं कहा मैं हटा लूंगा वो नाराजगी, वो रिजेक्शन, वो निराशाएं, वो तनाव, नहीं, वो बातें होंगी, आप उन्हें खुद को विचलित न करने दें। दूसरे शब्दों में, आपको इसे रोकना होगा और कहना होगा, बस बहुत हो गया, मैं रुपए पैसे के बारे में चिंता नहीं करूंगा। अपने बच्चों, अपने स्वास्थ्य की चिंता, मैं उस चिंता को अंदर नहीं आने दूंगा। मैं तनावग्रस्त नहीं होऊंगा हर बार जब मेरी योजनाएं सफल नहीं होती, मैं उस तनाव को अंदर नहीं आने दूंगा। बहुत हो गया मेरा कड़वाहट में जीना क्योंकि मुझे एक निराशा हुई थी, मुझे प्रमोशन नहीं मिली थी, मैं उस जहर को अंदर नहीं आने दे रहा। अब शायद एक विचार आपके मन में आए और उन्हें अपनी आत्मा में न आने दें, उन पर मत सोचें।
जिस पर हम लगातार सोचते हैं वो हमारी आत्मा में आ जाता है, तब ही ये हम में जहर डालता है। पुराने नियम में जब कोई शत्रु शहर पर हमला करने वाला होता, पहली बात जो वो करते हर बार वो ये पत्थर लेते और फिर उन्हें कुओं में फेंकते ताकि वो सूख जाए और रोक दे वाटर सप्लाई। ये लोग कहलाते थे स्लिंगर्स। वो बहुत दूरी से ये पत्थर गोफन से फेंकते। एक बार जब वाटर सप्लाई कट हो जाती तो लोगों को शहर से बाहर आना पड़ता, तभी वो हमला करते। इसी तरह हम में से हर एक के अंदर अच्छी बातों का कुआं है जिसे वहां रचयिता ने रखा है। एक कुआं आनंद का, एक कुआं शांति का, कुआं क्रिएटिविटी का, एक कुआं विजय का। शास्त्र वचन में लिखा है, तुम्हारे भीतर से निकलेंगी जीवन जल की नदियां। बहुत बार समस्या यह होती है कि हमने इन स्लिंगर्स को अपने कुओं को जाम कर देने दिया है। जब कोई कुछ अपमानजनक बात कहता है, आपको नीचा दिखाता है, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आपके कुएं की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। यदि आप नाराज होते हैं, विचलित होते हैं और सोचते हैं कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तब ये पत्थर आपके कुएं में आ गिरता है। ये आनंद को जाम करने लगता है, शांति को, विजय को। उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। पर जब आप अपनी दीवारें खड़ी रखते हैं, आप क्रोधित नहीं होते, आप इसे जाने देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो पत्थर कुएं को लगता है, उछल जाता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हम सबके जीवनों में स्लिंगर्स हैं। आप एक हफ्ता भी नहीं गुजार सकते बिना उन आरोपों के पत्थरों से निपटते जो आप पर फेंके गए। पत्थर नाराजगी के, पत्थर शंका के, पत्थर आत्मदया के। हम स्लिंगर्स को रोक नहीं सकते गोफल से पत्थर फेंकने से, पर हम चुन सकते हैं अपनी दीवारें ऊंची करना और इससे हम पर असर न करने देना। अब आप में से कुछ आज आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे, आप जिंदगी को झेल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका कुआं जाम हो गया है। आपने ऐसे कुछ पत्थरों को अंदर आने दिया है। अब ये आपको जीवन की संपूर्णता का आनंद लेने से रोक रहे हैं। आनंद की संपूर्णता। अच्छी खबर यह है कि इसे वैसे रहने की जरूरत नहीं। आप अपने कुएं को अनक्लॉग कर सकते हैं। यदि आप उन लोगों को क्षमा करेंगे जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, उसे भुला दें जो कारगर नहीं हुआ, उस नाराजगी को झाड़ दें, उस कड़वाहट को, उस निराशा को, तब अच्छी बातों का वो कुआं जो रचयिता ने हमारे अंदर रखा है, वो एक बार फिर मुक्त रूप से बहने लगेगा। आप उन जीवन जल की नदियों का अनुभव लेंगे। इसलिए आज आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे एक नए तरीके से, वो अनुग्रह का बहुतायत। अब मेरे साथ एक फैसला करें दीवारों को खड़ा रखने का। अपने हृदय की चौकसी करो। याद रखें, आपके पास हर दिन इतनी ही इमोशनल एनर्जी होती है। उसे उन चीजों पर जाया न करो जिनके कोई मायने नहीं। इसे जाया न करें लोगों को जीतने की कोशिश में जो तुम्हारे कभी नहीं होने वाले। उसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करें, अपने सपनों के लिए। यदि आप उन दीवारों को खड़े रखेंगे और दाऊद की तरह नाराजगी से दूर चले जाएंगे, फिर मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए बना है वो सफल नहीं हो पाएगा। अब हर चुनौती से ऊपर उठेंगे, हर बाधा को पार कर लेंगे और वो हर चीज बन जाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।